ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक ये क्वेश्चन था और हमने एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, डेट इफ x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 फाइंड हाफ x विथ एरर्स। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे और आई होप आपने और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू, डाटा मैं ऊपर वाला लेता हूँ, डेट इज 10 प्लस माइनस ओके लेट्स से 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड एरर इन x स्क्वायर एंड x टू द पावर n। मतलब हमें इसमें दो पार्ट हैं, x स्क्वायर में हमें कैलकुलेट करना है और x टू द पावर n में। ओके, सो इन दिस केस अगर आप ध्यान दें तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरर इन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर n। ओके, तो लेट्स फाइंड फर्स्ट एरर इन एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर में एरर निकालें तो सिंपल, लेट्स टेक z एज एक्स स्क्वायर। ओके, और मतलब मैं दो तरीक़ों से करता हूँ। पहले टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो log z इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, टेक log ऑन बोथ sides. Okay, next one, sorry, this will be log x, 2 times of log x. Now differentiate, so this will be 1 by z into dz, this will be 2 dx by x. Now this dz means delta z by z is equal to twice of delta x by x. एंड व्हाट इज डेल्टा जेड? डेल्टा जेड इज एरर इन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जेड हमारा एक्स स्क्वायर है। तो ओके, इसे कैलकुलेट करते हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा जेड बिकॉज डेल्टा जेड इज एरर इन एक्स स्क्वायर और कैन से जेड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू, एंड वी नो व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिखा हो, मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस विल बी 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। बेसिकली मुझे ये आपको ये लाना था, यहाँ के बाद तो हमें सोल्यूशन निकालना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसे एक्स कैंसिल होगा 2 टाइम्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1 इनटू दिस 1x will get cancelled, so 1x, this will equal to 10, so this will come as 2 centimeter. That is equal to error in delta z. Okay, ओके, यहाँ बेसिकली आंसर निकालना मेरा मकसद नहीं था। डेल्टा जेड हमारा 2 सेंटीमीटर आया और ये आंसर सही है। मैं आपको यही आंसर एक तरीके से और निकाल सकता हूँ, एक नया अप्रोच बताता हूँ। बेसिकली कोई नया अप्रोच नहीं है, एक मतलब एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है। सिंपल, आपने पीछे पढ़ा है कि अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हों तो वहाँ पर हम दोनों के परसेंटेज एरर को ऐड कर सकते हैं। मीन z क्या है? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ z इज इक्वल टू, सो अगर लास्ट आपने पहले देखा जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने लिया था z इक्वल टू एक्स डॉट वाई, और हमने लिखा था कि परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। लेकिन आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स आई कैन राइट z इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। ओके, तो आई कैन राइट परसेंटेज z इज परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस percentage error of x. This I can write. So delta z, this is delta z by z into 100 is equal to, this is 2 times delta x by x into 100. अगर आप देखें तो आप उस अप्रोच पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं इस फॉर्मूले पे। ओके, दैट्स द सेम इक्वेशन वी विल गेट इफ यू कैन कैंसिल 100 बोथ साइड। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो आपका भी आंसर आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बेसिकली आंसर निकालना मेरा मतलब नहीं था, मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि आप एक्स स्क्वायर को इस तरह समझ सकते हैं, दिस एक्स इंटू एक्स, और फिर आप इस पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
तो सिंपल वे में मैं आपको ये क्लियर करता हूँ एक्स टू द पावर एन में कितना एरर होगा. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. इफ यू वांट राइट दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ इन सेकेंड आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n. सो मैं कह सकता हूँ एक्स एन बार मल्टीप्लाई है, तो आई कैन से डेल्ट परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन x plus dash dash how many times, this will be equal to n times. Okay, so I can write percentage error in z will be equal to n into percentage error in x. And what is z? Z is equal to, so I can write percentage error in z will be equal to n into percentage error, sorry this is not z, this is because that is x power 1, percentage x power n, so n into percentage error in x, this formula which I want to. ओके, तो आई वो फॉर्मूला आपको इजीली आया होगा. अच्छा, अगर आप ऐसे करना चाहें दिस मेथड सिंपल, 2 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? n से. तो देखिए 2 यहाँ है तो यहाँ n होगा, यहाँ n होगा, यहाँ n होगा, यहाँ n होगा. सेम यही चीज़ यहाँ लिखी है अगर आप ध्यान दें तो. ओके, तो यहाँ पर मैं बस इसमें यही लास्ट पॉइंट बचा था, इसमें कोई नया अप्रोच नहीं. बस अब मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्स स्क्वायर लिखा था उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स. बाकी आपको अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको फॉर्मूला पता है. ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangle of a rectangle is given as L is equal to, let's say this is equal to 5 plus minus 0.1 centimeter. Next one, breadth is given as 6 plus minus 0.05 सेंटीमीटर. ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज फाइंड फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, सो अगेन आई सजेस्ट, जैसा कि वो पता ही है मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूँ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. अब आप इतना पढ़ ली मेरे से, आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें. मैं बहुत मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ. अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट से बता दीजिएगा, मैं उसमें क्लियर सॉल्व करूँगा. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, तो परसेंटेज एरर in, okay, not percentage, error in P means delta P will be equal to 2 times of delta L plus delta B. क्योंकि आपको याद हो एडिशन में आपके जो एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं वो ऐड होते हैं. और 2 को मैंने कहा था कि आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन एक याद हो 2 times ऑफ x का, तो आप सिंपल 2 को हमने ऐसे किया था, मैंने कहा था कि आप इसको ट्रीट कर x प्लस एक्स, तो ट्वाइस मतलब आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई होगा. या आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी. ठीक है, जैसे इसको मैं 2 बार लिख दूँ, इसको मैं 2 बार लिख दूँ, हालांकि इसको 2 मल्टीप्लाई करना तो आंसर वही आएगा. ओके, तो डेल्टा पी, व्हाट इज एन डेल्टा एल, दैट इज गिवन एज 0.1 प्लस डेल्टा बी दिस 0.05. नाउ एरर इन पेरीमीटर. अच्छा, हमसे पेरीमीटर पूछा गया था, हम पहले एरर निकाले तो फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस विल इक्वल टू 0.15, टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स. ओके, नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट क्वेश्चन है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, मुझे 2 times L कितना है 5, दिस आई एम ट्रू राइटिंग ट्रू वैल्यू.
or you can say P naught I'm writing. Okay, let P naught, L naught, B naught, this all true value. 5 plus 6. Now P naught will be equal to 6 plus 5 11, this will 22 centimeter. So P I will write as P is equal to 22 plus minus 0.3 whole centimeter. आई होप मैंने कैलकुलेट कोई सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी. 11/22. ओके, अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो डेल्टा ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. ओके, डेल्टा ए. ओके, फर्स्ट वी वांट टू फाइंड ए. ओके, ए इज इक्वल टू, अब मुझे ए नॉट निकालना है. अच्छा, ये ए नॉट है, ये एल नॉट है, ये बी नॉट है. ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं. तो ए नॉट क्या होगा? 6 इंटू 5 डेट इज एल नॉट डॉट बी नॉट. 6 इंटू 5 डेट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो डेल्टा ए बाई ए नॉट डेट इज 30 इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.1 बाई 5 एंड प्लस. ओके, बाई क्या करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ईजी होगा. ठीक है, इसको मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. प्लस डेल्टा बी इज 0.05 बाई 6 इंटू 100. ओके, सो दिस इज दिस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू 10 बाई 3. दिस इज इक्वल टू, this will get cancelled 2 plus 5 by 6. So 5 by 6 will come as something 5 by 6 0.166. No, 50. 6 8s are 48. Now 20 6 3 3 I think. Okay, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा ए आएगा हमारा 2.833 इंटू 3 बाई 10. ऑब्वियसली दिस इज परसेंटेज, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, या 100 सॉरी दिस इज नॉट परसेंटेज, 100 से हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था. ओके, तो ये हमारा डेल्टा ए है, दिस इज नॉट परसेंटेज इन फॉर्म, क्योंकि ये हमारा डेल्टा ए है. ओके, नाउ हाउ टू, अच्छा आप इसे सॉल्व कर लिख सकते हैं. तो ए क्या होगा हमारा, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए. यू कैन सॉल्व इट एंड राइट इट हेयर. ओके, अच्छा इसमें कुछ सिली मिस्टेक आपको लगता है तो बता सकते हैं, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा. हालांकि डाटा मैंने खुद से लिया, सॉल्व मैंने खुद से किया है, तो हो सकता है बिल्कुल सिली मिस्टेक हो. 5 by 6 आई थिंक 0.833. 6 3 18, 8 कैरी 1, 6 8 48 49. ओके, समथिंग थोड़ा बहुत सही है, हो सकता है एरर भी हो. ओके, सो आई होप आपको एटलीस्ट सॉल्व करना क्लियर होगा, कैसे सॉल्व करना है. हालांकि डाटा की बात है तो आप सिली मिस्टेक मत करिएगा. ओके, नाउ अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, डेट इज लीस्ट काउंट. एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. इसके बाद बस 2-3 पॉइंट्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जैसे कि टाइप्स ऑफ एरर, जो कि आपको आप खुद से पढ़ सकते हैं. एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा यहाँ से, बस एक और, नॉट इसमें कोई डाटा नहीं लेना है, ये बुक का क्वेश्चन है और ये बहुत ही फेमस टाइप है क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन इज गिवन एज P is equal to a cube b square c d. ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अब फिजिकल मैं रीड कर देता हूँ. अ फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 measurable quantities A, B, C and D as follows. Means this one. Now it is given that percentage error of measurement in A, B, C and D are percentage error in A, B, C, D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. And you need to find delta P, sorry, percentage delta P. ओके, सो दिस व्हाट यू नीड फाइंड. और आपको ये सब दिया हुआ है रिलेशन, तो आई होप. ओके, अगेन आप इसे सॉल्व करिएगा.
क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, मैं बस सॉल्व करता हूँ सिंपल सा। अच्छा, मैं एक बार कहूँगा कि आप सॉल्व करने से पहले एक बार आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, आई होप आपका आंसर सही आएगा, रियली। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग p इज इक्वल टू 3 log a प्लस 2 log b माइनस 1/2 log c माइनस log t। आई होप एटलीस्ट आप यहाँ तक लिख सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज 1/p इंटू डिफ्रेंशिएशन, दिस इज 3 da/a प्लस 2 db/b माइनस 1/2 delta c/c, and this is minus delta d, this is d into d/d। या अच्छे से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये d डिफरेंशिएशन का है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक का डिफरेंशियल के लिए अलग टर्म यूज़ कर लेता हूँ, डेल्टा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ओके। सो ओके, कन्वर्ट हम करते हैं, तो डेल्टा p/p 3 delta a/a प्लस 2 delta b/b, नाउ दिस विल प्लस अब डेल्टा c/c। क्यों इसे पहले प्लस किया, क्योंकि द गोल्डन रूल, एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस डेल्टा d/d मल्टीप्लाई बाय 100 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा p/p इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर, 3 डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा c/c इंटू 100 प्लस डेल्टा d/d इंटू 100। अच्छा, अगर आप 100 से नहीं करते हैं तो डेल्टा a/a को 1/100 पुट करिएगा। जैसे कि परसेंटेज एरर 1% है ना, तो अगर आप डेल्टा, तो ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको 1/100 पुट करेंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको 1 पुट करेंगे। ये चीज़ परसेंटेज एरर है, ये 1 है, ये 1/100 है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बिलीव मी, आपको टॉपिक की प्रॉब्लम नहीं है, आपका परसेंट टॉपिक क्लियर नहीं है। आप एक बार परसेंट टॉपिक, जो भी परसेंटेज टॉपिक है मैथ का क्लास 8 का, उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, परसेंट मीन्स 1/100, परसेंट डिफाइन इटसेल्फ CENT, that PER PER means rate, means 1/, and CENT means 100, तो that percent itself means 1/100। तो अगर 1% लिखा है मतलब 1/100 ही होता है, तो ये चीज़ 1% है, ठीक है। और अब डेल्टा a/a पूछेंगे तो ये 1/100 है, रिलेटिव एरर है, ये परसेंटेज एरर है, तो ये 1 हुआ। तो मुझे यही निकालना है परसेंटेज एरर इन डेल्टा p। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर इन p ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज, ये सिंबल हुआ परसेंटेज का, एरर इन p, ये इसमें प्रॉब्लम है। ये होगा, ये कितना दिया है, ए में है शायद 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, बी में है 3 प्लस हाफ, सी में है 4 प्लस डी में है 2, तो ये तो होगा 2। ओके, तो परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 3 इंटू 1 3, 3 टू 6, 3 टू 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, so this will come as 13%। now this was the answer। सो अच्छा, ये फेमस टाइप था एक क्वेश्चन का, आप कोई भी बुक उठा लें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। मतलब ये एक बहुत ही सो कॉल्ड फेमस टाइप है, मीन्स अगर आपको ऐसे टाइप करना नहीं आया तो आपने एरर नहीं सीखा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स टेक अ न्यू पॉइंट, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। ओके, लीस्ट काउंट, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? नाउ ओके, तो यहाँ बात आई लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है, दिस इज द, मतलब एक किसी इंस्ट्रूमेंट से आप सबसे छोटी रीडिंग जो मेजर कर सकते हैं वही उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होगी। ओके, सो इट मीन्स लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट,
लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be that can be measured accurately with it। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से आप सबसे छोटी रीडिंग जो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। अच्छा, एक्यूरेटली का मतलब कि जैसा नहीं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी एक नॉर्मल 50 सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं और लिखते हैं किसी लाइन की लेंथ 4.62 सेंटीमीटर, तो 62 की आप बात है, आप 2 नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें दो मतलब जो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर उसके बीच में आपको स्केल कैलिब्रेशन पॉइंट नहीं किया गया था, आप ऐसे लिखते हैं गलत लिखते हैं। तो मतलब कि जो एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं सबसे छोटी रीडिंग, वही होगी उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। सेकंड पॉइंट ये कि अच्छा, इसे एकदम और कभी कभी डिनोट करते हैं रिजोल्यूशन, आपने सुना होगा रिजोल्यूशन। तो मैं ये एक पॉइंट लिख देता हूं कि लीस्ट काउंट इज एरर that is related with resolution of instrument। बेसिकली रेजोल्यूशन आप नॉर्मली सुनते हैं मोबाइल के टर्म्स में, ओके, बट यहाँ उस टर्म से यूज बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है एक इंस्ट्रूमेंट, एक मेजरमेंट, एक रीडिंग के तौर पे। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लिया आप एक स्केल यूज करें, लेट्स से आई एम ड्राइंग अ स्केल, आई एम ड्राइंग अ लेंथ। ये मान लीजिए एक लेंथ है और हमें इसे मेजर करना है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो सिंपल आप इसे रीडिंग लेते हैं, वैसे रीडिंग लेंगे, तो यू विल पुट 0 हेयर एंड यू विल मेजर इट सम लाइक दिस। इज कमिंग एग्जैक्टली एज समथिंग एज 5 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूँ कि अगर आप अपने मतलब ग्रेजुएशन में आप बीटेक में जाएंगे और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करें, तो रियली बताता हूँ प्रोफेसर अगर ऐसे देखेगा ना तो फाइल को ऐसे फाड़ेगा और आपके मुंह पे उठा के फेंकेगा, लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली, और कहेगा फिर से लिख के लाओ। तो ये मतलब ऐसे नहीं लिखते कभी भी रीडिंग। आपको ये देखना होगा कि ये जो स्केल थी, ऐसा हो सकता है कि ये जो आपने लेंथ मेजर की है इस लाइन की, ये 4.9 रही हो और आपने गलती से इधर देखने पे 5 ले लिया हो, या 5.1 रही हो आपने 5 ले लिया हो। मतलब इसमें जो एरर आ सकता है, सिस्टमेटिक एरर, वो क्या होगा, वो होगा 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो इससे आप मिनिमम दूरी कितनी मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर की। जैसे ये आपके जो दिख रहे हैं ये जो सारे डिवीजन्स हैं, ये इसमें मिनिमम जो आपकी जो डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, तो आप मिनिमम डिस्टेंस एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर आप जो मेजर करेंगे वही आपका मिनिमम पॉसिबल एरर होगा, ठीक है, सॉरी, वही आपका लीस्ट काउंट होगा, मिनिमम पॉसिबल एरर नहीं, वही आपका लीस्ट काउंट होगा। और वो ऐसा एरर है जो आपका हो सकता है रीडिंग में। तो हमेशा बताएंगे कि ये जो हमने रीडिंग ली है, दिस कैन बी प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप हमेशा ही रीडिंग को, जैसे कि मान लीजिए ये होता, लेट्स आई एम सेइंग दिस इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, तो आप जरूर लिखते हैं यहाँ पे 0.1, क्योंकि ऐसा होता था 6.8 हो या 6.6 हो, मतलब ये रीडिंग आपके ये एरर आपकी रीडिंग में हो सकता है, डेट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। आपने मतलब जैसे आपने सुना पैरालैक्स, आपने ऐसे देखा, आपने ऐसे देखा, आपने आँख यहाँ से रख के देखी, आपने अपनी आँख यहाँ से रख के देखी, तो आपको इधर वाली रीडिंग दिखी, तो ये पैरालैक्स एरर है। तो ये हमें पता होता है, ये होता है मतलब हमारी एक्सपेरिमेंट पे, हमारे मेजरमेंट में ये होगा, तो हम उसे हमेशा डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देखते हैं ना यहाँ पर, जो अभी तक हम लोग लिखते आए हैं, बेसिकली ये क्या था, ये था लीस्ट काउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डिवाइस देता हूं और हमें इसका मेजर करना है, इसका ये लेंथ। तो अगर आप इसका लेंथ मेजर करें तो आप 0 को यहां रखेंगे, तो देखिए ये आ रहा है 4.2, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब आप ऐसे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर तो आप 4.3 मेजर करें, या फिर थोड़ा आप इसको मतलब इसको एग्जैक्ट
सीधा ना रखें तो आपको 4.1 आ जाए किसी केस में, तो ये मतलब 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। इसीलिए हम हमेशा जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये जो पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी हैव टेकन द मेजरमेंट। ओके, एक पॉइंट और। अच्छा, तो आपको ये समझ में आया कि ये हमारा लिस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, जिससे हम जिससे मेजरमेंट करते हैं, और ये हमारी होती है ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट आई होती है रीडिंग से। अच्छा, और हमेशा ही हम इसको रीडिंग में दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। ओके, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़ एक और एग्जांपल में, और इस बार मैं लेता हूँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एज्यूम करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के केस में ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा अपनी कार पे या स्कूटर पे या आप अपनी बाइक पे आपने देखा होगा ओडोमीटर लगा होता है, एक ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो कि लेंथ मेजर करता है। तो लेट्स से डिजिटल है वो, और वो आपका उस पर ये 2 डिजिट्स है और यहाँ पर एक है, और ये मेजर करेगा किलोमीटर में। ठीक है, ये डॉट है, ये डेसिमल है, ये किलोमीटर बताएगा। मान लीजिए ये लिखा है 0.1 किलोमीटर। अच्छा, मैं बार बार रीडिंग नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा 0.1 है, तो ये कितना है? अगर आप ध्यान दें तो ये है हम आपका 100 मीटर। भाई ये 100 मीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100, तो 100 मीटर ये है, तो ये आपका 100 मीटर लिखा है। अच्छा, मान लीजिए आपकी रीडिंग थी, ये था हमारा लीस्ट काउंट, ये मिनिमम इससे मेजर कर सकते हैं, ये हमारा लीस्ट काउंट हुआ। मान लीजिए आपकी रीडिंग थी 58.2 किलोमीटर, मतलब 58.2 किलोमीटर आप चले हैं, 58.2 किलोमीटर आप चले हैं। ठीक है, लेकिन आप चले थे, शुरुआत कहाँ की से? 0 से। आप कितनी दूरी चले? 58.2। लेकिन ये हो सकता है ना, आप ध्यान दीजिए कि ये 2 आया हो और उसके बाद आप चले हो लगभग 99 मीटर, क्योंकि आप ये 2 से 3 कब होगा? जब आप फिर 100 मीटर चल लेंगे। जैसे कि यहाँ 000 से, लेट्स से 000 यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से 0.1 आने में कितना चलना होगा? 100 मीटर। लेकिन मान लीजिए आप 99 मीटर चले तो भी ये 0 ही रहेगा। जैसे आप 100वां चलेंगे तब ये होगा। तो 58.2 किलोमीटर में एरर कितना हो सकता है? इसमें एरर हो सकता है 100 मीटर का। मतलब कि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, 58.2 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर। दिस इज अ बेटर वे टू एक्सप्रेस आर रीडिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें जो एरर हो सकता है मैक्सिमम इस रीडिंग में, वो हो सकता है 100 मीटर का, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप 58.2 चले हो और उसके बाद आप 99 मीटर और चले हों। ठीक है, 99.9 मीटर और चले हों, लेकिन तो 99.9 मीटर और चले हों, लेकिन फिर भी ये 3 नहीं होगा, और आपने उस वक्त मेजर लिया, मतलब इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? हो सकता है 0.1 किलोमीटर का। तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। अच्छा, एक और बात कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बात कही थी कि अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 5%। मैक्सिमम एरर एक मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से, एक एज अ ऑब्जर्वर, मान लीजिए आप साइंटिस्ट, आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 5%। मान लीजिए इस स्केल से आप मेजर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट की, ये जो ये जो निब है इसकी, उसकी विड्थ आप मेजर कर रहे हैं ऐसे रख के। हालांकि समझदारी तो नहीं, लेकिन मान ली फिर भी आप कर रहे हैं। ओके, तो आपने अपनी रीडिंग लिखी, विड्थ दैट इज W इज इक्वल टू, आपने लिखा 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बताइए समझदारी है या बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ी है। क्यों? ऐसा देखिए, इसमें मैं परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज एरर इन दिस, तो ये होगा 0.1 एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, 0.1 इंटू 100। भाई इसमें 100% का एरर है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 0.2 लिखते हैं, लीजिए चलिए आप 0.2 मीटर, मान लीजिए थोड़ी सी मोटी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, लेट्स से यू आर मेजरिंग द विड्थ ऑफ दिस कॉपी। अगर आप इसकी कॉपी मेजर कर रहे हैं तो ये 0.2 होगा, सॉरी ये 0. नीचे 2 पॉइंट होगा, तो ये आएगा आपका 50% एरर। अरे बहुत बड़ा एरर भाई। इस एरर पे आप अपनी रीडिंग नहीं दिखा सकते ना, इससे आपको मार्क्स मिलेगा। तो मतलब कि आपको
जब भी आप ना डिवाइस इस्तेमाल करना है किसी मेजरमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली आप ऐसा डिवाइस लेंगे कि आपका जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो इसके लीस्ट काउंट से बहुत ज़्यादा हो, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो। एस जितना ज़्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी आएगी। जैसे कि आप इनफैक्ट ऐसे समझाऊं, मान लीजिए आप दूरी मेजर करने के लिए कभी बाइक का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको या गोरखपुर से लखनऊ जाना है, तो आप मेजर करेंगे, आप अपने मेजर कर सकते हैं अपने बाइक से, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100 मीटर आगे चलें या 100 मीटर पीछे चलें या 100 मीटर आपने एरर ले लिया, तो मान लीजिए 300 किलोमीटर है, 298 है शायद, 290 है सब शायद, तो मान लीजिए 300 किलोमीटर है बाई वाया बस रूट। तो वाया बस रूट अगर 300 किलोमीटर है, तो अगर आप 100 मीटर का देखें तो 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर, दिस मीटर अपॉन 300 किलोमीटर, तो इसको मीटर कंट्रोल, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 100 से इन 200, तो ये देखिए ये आया आपका 0.3 या 0.3%, और ये बहुत कम एरर है भाई। तो 0.3% एरर आपके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मतलब आप इसको बाइक को यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसी बाइक को जिसमें ऑडोमीटर ऐसा हो इतनी डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आप इस बाइक का यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए एक ऐसी डिस्टेंस जो कि 100 मीटर की दूरी पर हो, तो इससे आप 100 मीटर की दूरी मेजर ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप 100 मीटर तक चलें, 99 मीटर तक चलें, ठीक है, 100 मीटर तक जाना था, आपने उसको 1 मीटर पहले ही आपने बाइक खड़ी कर दी, आप 99 तक चलें, इसकी रीडिंग 0.00 रहेगी। आपकी एरर, आपका एरर ही नहीं भयंकर आ जाएगा, मतलब आप निकाले तो आपसे इनफाइनिटी आएगा कि आपकी ट्रू वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मतलब कि आप जब भी अपना एक डिवाइस, आप अपना जो चूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट आप जो चूज़ करें मेजरमेंट के लिए, उसमें आप हमेशा ध्यान देंगे उसका लीस्ट काउंट। और पहले मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था, परसेंटेज एरर। मतलब अगर दो इंस्ट्रूमेंट कंपेयर करना होगा तो क्या ध्यान देंगे आप, परसेंटेज एरर। और जब कोई इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे मेजरमेंट का, तो आप क्या ध्यान देंगे, लीस्ट काउंट, कि आप जो मेजर कर रहे हैं, जो लेंथ है, जो वेट है, जो लेंथ है, जो वेट है, या फिर आपकी जो भी मतलब है, आप जो भी मेजर कर रहे हैं, आप ये कोशिश करेंगे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो उस रीडिंग से बहुत छोटा हो, या आपकी जो रीडिंग है वो लीस्ट काउंट से बहुत ज़्यादा हो, तभी आपका एरर कम आएगा। ऐसे बताता हूं कि आपने देखा होगा धर्म काटा, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा बल्कि वेट मेजर करते हैं, ट्रक और के वेट मेजर करते हैं, तो उससे आप उससे आप 1 किलो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 1 किलोमीटर रीडिंग नहीं आएगी, वो मिनिमम 10 किलो मेजर करता होगा, ठीक है। तो आप उससे रीडिंग नहीं मेजर कर सकते। इनफैक्ट जैसे कि आपने देखा होगा तराजू, जो नॉर्मली वेजिटेबल शॉप में होता है, तो वेजिटेबल शॉप से आप एक गोल्डन चेन को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्डन चेन 10 ग्राम की होती है, 10 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगी गोल्डन चेन। तो 10 ग्राम जो गोल्डन चेन होती है, अगर उसमें आपने 1 ग्राम छोड़ दिया तो वो लगभग होगा आपका 3000 रुपये। तो वो एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब हम जब भी तो जो उस वेजिटेबल शॉप का तराजू का जो लीस्ट काउंट होगा वो आपका 10 ग्राम होगा, और हमें मेजर ही 10 ग्राम करना है मैक्सिमम, तो मतलब हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें अगर एक्यूरेसी चाहिए तो इसीलिए आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे, लीस्ट काउंट प्लेज अ वाइटल रोल इन चूजिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। ओके, तो आई आपको ये समझ में आएगा लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, और कभी भी हम जब इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे तो हम लीस्ट काउंट को हमेशा ही ध्यान देंगे। अच्छा, एक पॉइंट और, मान लीजिए रीडिंग लिखी है, लेट्स से रीडिंग इज गिवन एज length is given as 71.2 meter, 71.2 not okay सेंटीमीटर, ठीक है, 71.2 सेंटीमीटर। तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने ये रीडिंग मेजर की है, उसका लीस्ट काउंट कितना था। कैसे, आप ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने लिखा 58.2 किलोमीटर, तो यहाँ को पता चला रीडिंग कितने, कैसे पता चली, देखिए इसको मतलब आप ऐसे कवर कर लें तो आप इसको देख सकते हैं 0.1 मिनिमम रीडिंग है जो मैं इस पर लिख सकता हूँ। हालांकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट था, ये एनालॉग है, एनालॉग के बीच में आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप ऐसे लिखें तो आप यही अज्यूम करेंगे कि ये अगर मतलब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 किलोमीटर, क्योंकि आप डिजिटल में कैलिब्रेशन बीच में थोड़ी कर सकते हैं, इसमें 0.1 ही रहेगा, इसमें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही एज्यूम करेंगे कि इसका लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, डेट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, डेट इज ऑफ अ स्केल, 1 मिलीमीटर जो आया है, मतलब 1 मिलीमीटर, 10 ये जो 7 8 लिखा है ना, इसके बीच में 10 डिवीजन, उसका जो एक डिवीजन उसका है 1 मिलीमीटर। अच्छा, अगर मान लिया ऐसे लिखा है, लेट्स से दिस L1, लेट्स से L2,
L2 was given as 7.23 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा? इसका होगा लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो रहा होगा, 0.01 सेंटीमीटर। हालांकि बाद में आप जानेंगे कि ये स्केल से मेजर किया है ना, इसको मतलब ये किसका होता है? ये होता है वर्नियर कैलिपर का। हालांकि और भी इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं तो आपको वैसे बताता। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है वर्नियर कैलिपर की भी। और इससे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जेईई एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं वर्नियर कैलिपर पर। ओके, कभी फिजिक्स लैब में मैं आपको ले चलूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके, नाउ अगर मान लीजिए L3 है, लेट्स से दिस इज 7.23 प्लस 7.2234, तो आप बता देंगे इसका लीस्ट काउंट कितना है? दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। मैं फर्दर आपको बताऊंगा, इसे आप पढ़ेंगे स्क्रू गेज। ओके, स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। इंग्लिश ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड है प्रोनाउंस में, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में, सॉरी अपना तो भी गड़बड़ है। ओके, सो यहाँ पे L1, L2, L3, दिस L2 इज 7.23 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, मान लीजिए अगर लिखा होता 7.2, तो आप बता दें 0.1 सेंटीमीटर होता है, जो कि स्केल नॉर्मल ऐसी स्केल से आपने मेजर किया है। और हमें एक्यूरेसी कहाँ तक चाहिए? जहाँ तक हमें ज़रूरत हो। भाई अगर आप ऐसी रीडिंग ले रहे हैं जिसका मतलब अगर आपको बताइए, अगर आपको मेज़र करना हो इस स्केल की विड्थ, क्या समझदारी है दूसरी स्केल से मेज़र करना? नहीं, क्योंकि आप फिर ऐसे काम करेंगे 0.2 प्लस माइनस 0.1 और एरर आएगा इतना ज़्यादा, तो उस रीडिंग की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, हालांकि इसे अभी हम बाद में जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर नाम से। तो कि आई आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, रूल्स मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखिएगा रूल्स आप खुद से लिखिएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। Okay, I think I should use some new sketch. Okay, so significant figure का मतलब कोई भी रीडिंग आपको लिखी गई है। सिग्निफिकेंट फिगर एक वैल्यू है, किसी भी रीडिंग की सिग्निफिकेंट फिगर एक वैल्यू होती है। कोई भी रीडिंग आपके सामने लिखी गई है तो उसमें कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, और कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एरर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से रीडिंग इज 2.003, तो इसमें से इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? आपको क्लियर दिख रहा है? 1 2 3 4, 4 है। कैसे? चारों इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको और फिल देता हूं। 0.002, इसमें 1 है। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मतलब ये रूल है। अच्छा, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं पहले बता दूं इसमें कोई समझना समझाना नहीं है, ये रूल है। जैसे बनाया गया वैसे हमें याद होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको याद होना चाहिए, जैसे बुक में लिखा है वैसे रटिए। क्लियर? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। रूल पता है तो आपका आंसर आएगा, नहीं पता नहीं आएगा, ईजी। तो बेसिकली जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में, ऐसे बुक में लिखा होगा, द नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बस 1 है इसमें। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 या 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट बस एक ही है, 2। नेक्स्ट वन 0.0020, इसमें कितने हैं? 2। ठीक है, एक और लेते हैं 0.0120, इसमें कितने हैं? 3। ये 1 भी काउंट होगा, 2 काउंट होगा, ये 0 काउंट होगा। ये दोनों 0 काउंट नहीं होंगे। लेफ्ट साइड में जीरो की, जो नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरोस हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जीरो के जो राइट साइड, नॉन जीरो के राइट साइड में जो जीरोस हैं उनका इंपॉर्टेंस है, इनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ध्यान दें तो इसका लिस्ट काउंट अलग होगा, इसका लिस्ट काउंट अलग होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक रीडिंग और मैं लेता हूं, 2.4
0 0 0 1। इसके लिस्ट इसके सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट हैं। एक और एग्जांपल, 5.2 इंटू 10⁻6, इसमें कितने हैं? 2। पावर्स में इनकी 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 वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है, तो बस ये बताते हैं ना कितना बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आपने मेजर किया, ये मान लीजिए किलोग्राम है, वो आपने देखा होगा ना, वो जो चेक पॉइंट्स पे क्या करते हैं हम, जो पूरा ट्रक होता है, लॉरी होती है, उसका वेट मेजर करते हैं, तो उसमें किलोग्राम में आएगा? नहीं, लेट्स से किलोग्राम में नहीं आएगा, लेट्स से ठीक है, हमने किलोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, वो आता है टन में आता है, क्विंटल में आता है, टन में आता है मान लीजिए, तो हमने उसको किलोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, तो 10⁻6 किलो था। तो लेकिन ऐसा थोड़ी ना ये 0.000 हर जगह मतलब 6 प्लेस पर पूरा मेजर करेगा कितना किलो, नहीं, बस 2 प्लेस मेजर करेगा, बाकी हमने टन पता है, हमने किलोग्राम कन्वर्ट करना था, हमने 10⁻6 लिख दिया। ठीक है, तो मेजरमेंट कहाँ यहीं तक हुआ है, सिग्निफिकेंट वैल्यू आपने जो एक्यूरेट मेजरमेंट किया वो यहीं तक किया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उसके बाद आपने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं किया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फिक्स रूल्स है, बुक में लिखा है जैसे वैसे याद करना होगा। हाँ, रूल्स नहीं पूछे जाते, ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक और एग्जाम्पल, 2.0 इंटू 10⁵। आप बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ओके, तो 2.0 10⁵ में कितने होंगे? इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप सॉल्व करिए। लेट मी गिव सम एग्जांपल। यू नीड टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द एग्जांपल्स आर 1.0 इंटू 10⁻3, नेक्स्ट वन इज 10.00, 0.0010, 0.5, 5890, 58901 into 10⁻1. So in all this you need to find out significant figures. आप इसे सॉल्व करिए. In the meantime I will have a glass of water. ओके, सो आई होप आपने सही सॉल्व किया होगा. इसमें होगा, इस जीरो काउंट करेंगे, सो हेयर इट विल बी 2. इसमें 4 हैं आपके, इन दोनों जीरो काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा. इसमें ये दोनों काउंट होंगे, 2 1, ये काउंट नहीं होगा, ये होगा 1 2 3, ये जीरो काउंट नहीं होगा. अच्छा ठीक है, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा. मैं इसको 10.1 लिख सकता हूँ. इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 होगा इसका आंसर. ओके, मैं एक टिपिकल आंसर आपको बताता हूँ. टिपिकल आंसर नहीं, एक टिपिकल डाटा. सॉरी, डाटा इज, लेट्स से 0 0 0 5 2 0 0 0 1.970. let's say put one more zero. okay, 0. now सिंपल टर्म्स हैं, इन दोनों को कहते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस. ट्रेलिंग जीरोस, ऐसे टर्म्स आप बुक में पाएंगे. दीज टू आर नोन एज लीडिंग जीरोस. इन्हें कहते हैं इन बिटवीन जीरोस. इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, और कहते हैं इन बिटवीन जीरोस. ओके, इन्हें दिस 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 एंड दिस आर नोन एज नॉन जीरो डिजिट्स. ऐसे टर्म्स आप पाएंगे अपने बुक में, जब आप इसके रूल्स देखेंगे तब ऐसे टर्म्स मिलेंगे. तो मैंने आपको टर्म मैं सोचा आपको ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, दिस विल बी हेल्पफुल. अच्छा, मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली रूल यही है जो मैंने आपको सारी एग्जांपल, आई होप रूल क्लियर होगा. ओके, तो दिस ऑल फॉर दैट सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल another topic, that is round off, how to rounding of the digits.
Okay, now let's study the new topic, that is round off. Rounding of digits. Okay. ओके, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से 12 और हमें राउंड ऑफ करना है इस प्लेस पर, इस प्लेस पर। ओके, मीन्स आई हैव टू राउंड ऑफ ऑन दिस प्लेस। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? सिंपल बेसिक रूल, जिस प्लेस पर आपको राउंड ऑफ करना। अच्छा मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ। लेट्स से 114, लेट्स से 58, 72.1, नॉट 1, ओके 1 है, 57.8, ओके डेट्स ऑल। हमें राउंड ऑफ करना है इस प्लेस पर, हमें राउंड ऑफ करना है। अच्छी पॉइंट नहीं है ये पॉइंट नहीं है, दिस इज 58। ओके लेट्स से 158, ओके 158 इस प्लेस पर। वी हैव टू राउंड ऑफ ऑन दिस प्लेस, वी हैव टू राउंड ऑफ ऑन दिस प्लेस। ये तो ये डेसिमल है। ओके, तो राउंड ऑफ हमें किसी प्लेस से करना पड़ सकता है, वो तो आपके मतलब आप जैसा चाहते हैं आपकी रीडिंग को एक्सप्रेस करना, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, नाउ अगर मैं इस प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो हम देखते हैं उसके राइट साइड वाले डिजिट, जिसे कहते हैं सक्सेसिव डिजिट आई थिंक। तो जस्ट राइट में जो डिजिट है उसे देखेंगे। अगर ये डिजिट 5 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 से छोटी है इसको एज इट इज कर देंगे, सॉरी मतलब एज इट इज रखेंगे और इस चीज को 0 कर देंगे, या फिर वी कैन से हम से ड्रॉप कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 10। आप खुद फील करिए, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास बस यहीं तक लिखने का मौका है, मैं यहाँ नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिखूंगा, तो मैं इसको क्या लिखूँ? मैं या तो इसको 20 लिख सकता हूँ या तो 10 लिख सकता हूँ। अब इसलिए आप सब कहेंगे इसको 10 ही लिखना बेहतर होगा क्योंकि एरर कम आएगा। भाई एरर तो दोनों में आना है, तो हमें करना है कि मिनिमम एरर आए राउंड ऑफ करने के लिए, और हमें ये भी चाहिए कि कम से कम डिजिट्स हों। तो मतलब उसके लिए मैंने क्या किया, एरर घटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रूल बनाया कि जो ड्रॉप कर मतलब जिस पे हमें राउंड ऑफ करना उसके राइट वाला, मतलब जो ड्रॉप करना है, जिसको इसे कहते हैं ड्रॉप करना, ड्रॉपिंग डिजिट, इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट आई थिंक। तो अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको 1 ऐड कर दीजिए, 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज रखिए। तो इसको मैंने 10 कर दिया। इसको देखिए, आई होप क्लियर होगा। इसे रखेंगे 110। ओके, इसे मैं पुट करूंगा 1, ये देखिए 5 से बड़ा है, अब मैं इसे 1 ऐड करूंगा 160 राइट साइड। अच्छा डेसिमल क्या, कोई बात नहीं, आप राइट साइड से देखिए 1 को, ये 1 से छोटा है, सॉरी ये 5 से छोटा है, तो दिस विल बी 72, यू कैन से 0.0, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये देखिए 5 से बड़ा है तो ये 58, यू कैन राइट 0.0 इफ यू वांट। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये था पहला टाइप, दिस इज आर फर्स्ट टाइप। नाउ दिस इज आर फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट वन, अच्छा मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूल्स आपके दे दूंगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आपको बुक में दिया हुआ है, और रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब रूल अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा लिखे लिखने में 4-5 रूल होंगे, और ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए, सक्सेसिव डिजिट, ड्रॉपिंग डिजिट, तो वो सब ऐसे ही निकले हैं। मतलब बेसिकली रूल यही है। ओके, अब बात आई कि भाई ये तो क्लियर है कि 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड कर देंगे, 5 से छोटा होगा तो एज इट इज रखेंगे, और उसके जो ड्रॉपिंग डिजिट होगा उस दोनों में ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, तो मतलब 5 से बड़ा 5 से छोटा दोनों ही केस में ड्रॉपिंग डिजिट आपकी गायब हो जाएगी, वहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 प्लस करेंगे अगर 5 से बड़ा होगा ड्रॉपिंग डिजिट, और अगर 1 एज इट इज रखेंगे जब 5 से छोटा होगा। अच्छा, लेकिन बात आई अगर वो 5 है, लेट्स से जैसे 15, और हमें राउंड ऑफ करना है, लेट्स से हमें राउंड ऑफ करना है इस पर, ठीक है। अच्छा कुछ और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अच्छा ये 152, 555, 7.501, let's say this is not 1, this is 8, 7.502, 7.500, 7.600,
Sorry, this is 5 and this is also 5. Okay, 7.5. Okay, this is also 5. ओके, सो हमें ड्रॉप करना है डिजिट, मैं पहले वो मेंशन कर दूं, हमें यहां पर इसे ड्रॉप करना है, हमें यहां पर इसे ड्रॉप करना है, नो 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 दिस वन, यहां पर हमें इसे ड्रॉप करना है, यहां पर हमें इसे ड्रॉप करना है, और यहां पर हमें इसे ड्रॉप करना है। ठीक है, मैंने जानबूझ के सबके राइट में 5 लिया है ताकि आपको 5 दिखे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, हर जगह 5 ही है, यहाँ 5 5, इसलिए मैंने 5 बनाया था, ये 5 है, ये 650 है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर अब देखिए, अगर उसके मतलब राइट साइड में 5 ही हो जाए, एग्जैक्ट 5, तो आप एक और देखिए, मतलब 52 को देखिए। अब ये देखिए, ये पूरा मिलकर 552 से बड़ा है, मतलब मैं आपसे पूछूं सिंपल में, आप बताइए मुझे, मैं या तो इसको 100 लिख सकता हूँ या 200 लिख सकता हूँ, आप क्या लिखना पसंद करेंगे? आई होप आप क्लियर करेंगे, आप 200 लिखना लिखे हैं, इसमें एरर कम है। अगर आप 100 लिखते हैं तो 52 का एरर होता है, 200 लिखते 48 का एरर है। ठीक है, मतलब ड्रॉपिंग डिजिट के राइट में जो डिजिट है, अगर ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, इसमें 1 ऐड कर दिए, इसमें 1 ऐड करिए, इसमें नहीं, इसमें दोनों ड्रॉप ही करना है। तो मतलब ड्रॉपिंग डिजिट 5 को कहेंगे, उसके राइट में अगर ये डिजिट 0 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ओके, यहां पर देखिए, तो अगर मैं पूछूं, मैं इसको 500 लिख सकता हूँ या 600 लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? आपको क्लियर होगा कि मैं ये 600 लिखा जाए, तो 55 है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो आप इसको 1 से ऐड कर दीजिए, 0 है तो मैं भी रूल बता रहा हूँ। अच्छा, अब मान लीजिए 0 है, अच्छा ये दोनों एक केस थे, इसके बाद इसे आप कह सकते हैं ये नया केस है यहाँ से, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल है नहीं इसमें। ठीक है, पहला रूल ये होता है, दूसरा रूल ये होता है, तीसरा रूल मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यही आपको मतलब समझना है, बाकी तो क्लियर ही होगा, फील आ रही है। 7.508 है, देखिए यहाँ पे 5 है, इसके बाद 0 है, नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होता तो 8 कर देता, सिंपल। 51 होता ना, मतलब इस दो को देखिए, 51 होता तो इसको 8 ऐड कर देता, 49 होता तो ऐसे ही छोड़ देता, लेकिन ना 51 है ना 49, 50 एग्जैक्ट है। अब क्या करें? अगर यहाँ पे 0, अच्छा अब इसको राइट साइड में नहीं देखेंगे, या 508 देखे नहीं देख के इसको करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, अगर 0 है और इसको राउंड ऑफ करना है, अगर ये ऑड है तो एक इंक्रीज कर दीजिए, इवन है एज इट इज छोड़ दीजिए, मतलब इसका आंसर होगा 8.000 और वैसे 8। अगर ये 0 है तो जिसको राउंड ऑफ करना है, अगर वो ऑड है तो उसको इवन बना दीजिए, एक ऐड करके, सेपरेट करके नहीं, ऐड करके, ऑलवेज एक ऐड करके। और अगर वो आपका इवन नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ दिए, मतलब इस केस में देखिए 52 है। अच्छा यहाँ पे तो ये शायद ये वाला केस बन गया, तो आई थिंक ये तो क्लियर होगा आपको, दिस विल बी 7.6। ओके, दिस वन, ये 5 है, यहाँ 0 है, अब देखिए यहाँ पे 7.6 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है, इसके बाद कुछ नहीं है, अगर होता तो भी हम इसको इवन बनाते हैं, 6 लिख देते हैं। यहाँ देखिए वही केस है, इसको 7.6 ही मैं लिखूंगा, क्योंकि 6 इवन है, यहाँ 5 ऑड था, मैंने 6 बना दिया। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। एक छोटा सा पॉइंट और, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वन, दैट इज पावर ऑफ 10 एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई मतलब ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। सिंपल, जब भी हम पावर ऑफ मैग्नीट्यूड या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पावर ऑफ 10 फाइंड करना चाहेंगे, तो हम नंबर को इस तरह लिखेंगे, दैट इज n इंटू 10 टू द पावर x। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 52 इंटू 10 टू द पावर 7 लिखा है, 49 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखा है, और 7.1 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखा है। तो देखिए पावर ऑफ 10 या ऑर्डर मैग्नीट्यूड फॉर्म में कौन सा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है। रूल इज n शुड बी लेस देन 10, that is less than 10, and it should be greater than 0। ये 10 नहीं हो सकता, 10 होते ही x 1 से इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो x को यहाँ पर कहते हैं हम x को n होता है नंबर x के 1 से 10 के बीच का, और x आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। x को ही कहते हैं पावर ऑफ 10 और कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और दिस हाउ वी यू रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमेशा ये जो क्वांटिटी है ये 0 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। ऑब्वियसली नॉट ये 0 होगी नहीं और 10 भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो आई थिंक दिस विल बी ऑल। आपको क्वेश्चन ट्राई करते राउंड ऑफ, इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया आपको, मैंने सारे एग्जाम्पल समझाया। आप रूल्स देख लीजिएगा, आपके बुक में दिया होगा। और नेक्स्ट क्लास में लोग शुरू करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। एक पॉइंट और यहाँ पे, एक पॉइंट और कि राउंड ऑफ डिजिट्स में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इन दोनों को मिला के एक रूल और बनता है। रूल क्या बनता है? सिंपल, अब जब आप ऑपरेशन करेंगे, मतलब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल में, जैसे आपने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन किया, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा सेम रखी जाती हैं। लेट्स से वेरी स्मॉल क्वेश्चन आई एम टेकिंग। So question is, you need to find एक क्वेश्चन था IT 2003 का, आई थिंक ये 2003 का, ये IT उस वक्त जेई एडवांस नहीं होता था, उसे कहते थे IIT 2003। मतलब उस पर IT कहते थे सिंपल। उसमें जेई जो मेन होता है आपका वो AAA अलग होता था। तो IIT का एक क्वेश्चन था, उसमें दिया था रेडियस ऑफ ए स्फेयर, इट वॉज गिवन एज, मुझे डाटा सही से याद नहीं पर शायद था 13 करके कुछ था, 13.2 लेटर सेंटीमीटर। फाइंड, शायद 13 ही था सिंपल, या 13.2 कुछ ऐसे था। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दिस इज द रेडियस एंड फाइंड, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल क्या लॉजिक, उसमें चारों ऑप्शन लगभग एक ही जैसे दिए थे। तो सिंपल क्या लॉजिक था इसमें, मुझे ऑप्शन याद नहीं, इसमें क्या लॉजिक था? इसमें आप देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो आपके जो आंसर्स थे उसमें वही आंसर सही आप कहेंगे जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। एक्चुअली 2003 में पहली बार सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ये टॉपिक को ऐड किया गया था IT के सिलेबस में, तो इस वाले क्वेश्चन आया था। तो मतलब कि रूल्स ये है कि आपके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑपरेशन से पहले होंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, उससे पहले होंगे, उतने ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में भी होने चाहिए। अब मान लीजिए आपने A इंटू बी किया और A में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं और B में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए। मतलब मिनिमम आपके जितने भी आपने डाटा लिए उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना होना चाहिए आपके क्या कहते हैं, आपके आंसर में। ओके, सो ओके, आई होप दिस विल क्लियर। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस पर किया नहीं है, तो फिर से मैं इसमें डीप में जाने में प्रॉब्लम ही होगी। और मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, वेक्टर शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि वेक्टर से बाद सीधे कॉन्सेप्ट आपको शुरू हो जाएगा काइनेमेटिक्स का। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि आगे आता रहेगा, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंसर्ट होते रहेंगे। अब आपको जैसे मोमेंटम के बारे में पता नहीं, फिर मैं मोमेंटम के डायमेंशन सब बता देता हूं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है कभी कभी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जहां तक उसे ग्रैप्स कर सकते हैं, आप जहां तक समझ सकते हैं वहां तक देखिए, उसके बाद आप उसे स्लोली पढ़ेंगे। ओके, हालांकि 10 + 2 + 1 मतलब 12 + 1 जैसे कहते हैं 13, या जो प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है उसमें पढ़ाना। ओके, सो आई होप दिस विल सफिशिएंट। कोई और क्वेश्चन अगर आप चाहें तो उसे आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, IT 2003 का ही शायद है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर, सॉरी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, पर उससे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अगली क्लास शुरू करेंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।